हेलो एंड नमस्कार। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रंटियर एकेडमी। मैं आपका फ्रंटियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे नाउन की एक्सरसाइज। अभी रिसेंटली मैंने नाउन का चैप्टर डाला था जिसके अंदर सारे टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़ाए थे, उनके रूल्स पढ़ाए थे, उनका कहाँ का यूज़ होता है वो सब चीज़ें पढ़ाई थी, कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं वो पढ़ाया था। बट देन उसके बाद स्टूडेंट्स डिमांडिंग कि सर नाउन की एक्सरसाइज डालिए थोड़ा, जो एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली अब एक क्वेश्चंस बनाए हैं थोड़े नाउन के, आओ हम आज उनको करते हैं। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, ये नाउन की जो एक्सरसाइज है ना, जनरली सीटेट में भी आ जाता है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। तो कुछ वर्ड होगा अंडरलाइन, वो नाउन होगा। बहुत बार यूपी टेट में ये भी पूछ लेते हैं इनमें से ये नाउन कौन से टाइप की नाउन है, ये जनरली पूछ जाता है। डीएसएसबी के अंदर भी आ जाते हैं, एरर स्पॉट में आ जाता है। तो हम ये नाउन की एक्सरसाइज पढ़ेंगे, कुछ हम ये एरर स्पॉट करेंगे, देन नाउन का भी हमारा पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ नाउन आइडेंटिफाई करना है हमें। लाइफ कौन सी नाउन है आपके अकॉर्डिंग? नाउन होती है, प्रॉपर होती है, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मटेरियल, कौन सी? लाइफ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको बता दूं क्यों है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बिकॉज ना ये फील कर सकते हैं हम, थॉट सोच सकते हैं हम इसको, बट हम इसको टच नहीं कर सकते, हम इसको स्मेल नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली वो होती है भाववाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं। हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको स्मेल नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते। एक एक्शन बेसिकली जो हो गया वो होता है। तो लाइफ को हम फील कर सकते हैं, थॉट कर सकते हैं, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड, फ्रेंड है, कंफ्यूज होते हैं कि प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, क्या है? फ्रेंड है कॉमन नाउन। मैं बताऊं कॉमन नाउन क्यों है। क्योंकि सपोज करो मेरे हैं 5 लोगों का नाम लेता हूं मैं, 3 लोगों का नाम, अंशुल, वरदान, प्रेम। 3 लोगों का नाम लिया मैंने। ये बेसिकली देखो तीनों मेरे दोस्त हैं। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? फ्रेंड वाली कैटेगरी में आते हैं ये मेरे। तो जो भी नाउन एक कम्युनिटी डिफाइन करे, एक क्लास का बोध कराए कि किस कैटेगरी में आते हैं, उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। अगर सिर्फ अंशुल की बात करेंगे तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, वरदान प्रॉपर नाउन, प्रेम प्रॉपर नाउन। बट अगर हम इन तीनों की कैटेगरी बात करें कि ये मेरे तीनों फ्रेंड हैं, तीनों में एक चीज कॉमन है, फ्रेंड, जो चीज कॉमन होती है वो कॉमन नाउन हो गया। तो जैसे कॉमन नाउन। शाहरुख खान, देखो शाहरुख खान हो गया, नाम है बेसिकली, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। मैंने आपको रूल बताया था उसके अंदर जब नाउन पढ़ाया था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आप यूट्यूब वीडियोज़ में जाइए, प्लेलिस्ट में होगा, उसको जाके देख लीजिए एंड आपको नाउन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फ्लॉक, फ्लॉक बेसिकली ग्रुप ऑफ बर्ड्स होता है। तो बेसिकली ये कलेक्टिव नाउन हो गया। लाइक मैंने कलेक्टिव नाउन बताया था, जो भी ग्रुप ऑफ, जब भी समूह की बात करें, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो समूह को डिफाइन करते हैं, ग्रुप्स को डिफाइन करते हैं, उनको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। गोल्ड, गोल्ड सोना, गोल्ड है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पदार्थवाचक संज्ञा होती है, कि जो भी हमें नेचर में दिया है उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमने खुद बनाई हैं, उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। बट लाइक ब्रिक, घी, कर्ड, सीमेंट, तो ये भी मटेरियल नाउन है। तो जो भी पदार्थ है ना, जो भी नेचर ने ऑब्टेन करा है, उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। तो गोल्ड बेसिकली इन वन ऑफ देम, तो इसलिए मटेरियल नाउन है। मैं आपको ये बता दूं, गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन भी होता है, ठीक है? क्योंकि इसको गिन नहीं सकते हम वैसे किलोज में गिन सकते हैं, बट वैसे यूनिट्स में नहीं करेंगे, बट वैसे नहीं गिन सकते। घी की बात करते हैं, घी भी मटेरियल नाउन है, क्योंकि घी दूध से बनते हैं, हमने मैन मेड बनाया है, तो ये भी मटेरियल नाउन है। फ्लीट की बात करते हैं। फ्लीट होता है ग्रुप ऑफ शिप्स जो ट्रेवल टुगेदर, जो एक साथ ट्रेवल करते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। ऐसी कलेक्टिव नाउन के ना बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप उसको एक बार पढ़ लेना सारे, देन यू विल एबल टू नो कि क्या क्या कलेक्टिव नाउन होती है। एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस देखो फिर वही वाली बात आ गई। एक्सपेक्टेशंस, मैं तुमसे क्या एक्सपेक्टेशंस करता हूँ, इसको ना हम फील तो कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बट एक्सपेक्टेशन को टच कर सकता है कोई? स्मेल कर सकता है? किसी ने देखी है एक्सपेक्टेशन? नहीं। तो ये अगेन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, ये बेसिकली भाव हो गया एक्सपेक्टेशंस। एयर, एयर की बात करते हैं हम। क्या है ये एयर? एयर इज बेसिकली मटेरियल नाउन, क्योंकि ये हमें नेचर ने दिया है। ये अबंडेंट, प्लेंटी, अवेलेबल, अबंडेंट अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, तो ये मटेरियल नाउन हो गया। बेसिकली गैस है, ठीक है? अनकाउंटेबल भी होता है ये।
वाटर, सेम विद वाटर, वाटर भी मटेरियल नाउन है। और बात करता हूँ इसकी लव की। लव क्या है? लव इज लाइफ। लव एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब भी है और नाउन भी है, कि मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था, लव इज लाइफ, लव जिंदगी है, तो ये नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। आई लव यू, यहाँ वर्ब हो गया, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो ये करने की बात हो गई, ये वर्ब हो गया, यहाँ नाउन हो गया। तो कुछ वर्ड्स हमेशा ऐसे होते हैं जो नाउन और वर्ब दोनों की तरह एक्ट करते हैं, तो लव इज वन ऑफ देम। बट यहाँ पे मतलब लव हम बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसको लेके चलेंगे अभी, क्योंकि ये भाव है, ये एक फीलिंग है, ठीक है। बट इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको स्मेल नहीं कर सकते, इसको हम देख नहीं सकते, बट हाँ सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मॉन्यूमेंट क्या है? मॉन्यूमेंट है आपकी कॉमन नाउन। मैं बताता हूँ कॉमन नाउन क्यों है एक बार। लाइक मॉन्यूमेंट्स की बात करें, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, तो इन सब चीज़ों में क्या कॉमन है? ये तीनों बिल्डिंग्स हैं और ये तीनों मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं। तो इन तीनों में क्या है? सब में कॉमन है मॉन्यूमेंट्स। तो मॉन्यूमेंट इज बेसिकली कॉमन नाउन, इन तीनों में ये कॉमन है। तो आई होप ये थोड़े से एग्जांपल देगी, एक आइडिया लग गया, ब्रीफ आइडिया लग गया एक्सरसाइज करने का हमें। अब हम बात करते हैं एरर्स की। जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये थोड़ा लेवल हाई है, तो इसको प्लीज़ आप जरूर देखिएगा और कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये एसएससी में भी आता है, ये DSSS में भी आता है, KVS में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये CTET में नहीं आता, सुपर टेट में आता है, बट फिर भी नाउन की अगर आपको CTET में नहीं आता, आपको CTET के बाद आप DSSS भी तो दोगे, सुपर टेट तो दोगे, तो अल्टीमेटली यू शुड हैव द नॉलेज, यू शुड पजेस द नॉलेज ऑफ द नाउन, कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, और हमेशा सिंगुलर और प्लूरल नाउन और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। पढ़ने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, नो एरर लगा देंगे बच्चे, बट एक्चुअली हाँ इज अ मिस्टेक। जनरली पीपल को हम पीपल ही लिखते हैं, बट मैं आपको एक बात बता दूं, पीपल ना कलेक्टिव नाउन होता है ना, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ पर्सन वगैरह को उसको डिनोट करता है। मैं आपको एक बात बता दूं, कहीं कहीं हम किसी किसी क्लॉज में हम पीपल्स भी यूज करते हैं। मैं बताऊं पीपल्स किन केसेस में यूज होता है। पीपल्स यूज होता है, लाइक मैं बात करूंगा पीपल्स ऑफ वर्ल्ड, मैं बात करूंगा पीपल्स ऑफ यूरोप, बट अगर मैं बात करूंगा पीपल ऑफ इंडिया, पीपल्स ऑफ इंडिया, ये गलत है, यहाँ पीपल ऑफ इंडिया है, पीपल ऑफ इंडिया आएगा। पीपल ऑफ चाइना, तो ये पीपल ही आएगा। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि इंडिया ना बेसिकली हम उसको सेम कम्युनिटी में काउंट करते हैं, तो इसलिए पीपल आएगा, वह हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हम लोगों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। बट पीपल्स ऑफ वर्ल्ड और पीपल्स ऑफ यूरोप, यूरोप में काफी सारी कंट्रीज होती हैं, तो वहां पे अलग अलग कंट्रीज के लोगों की बात हुई है, तो इसलिए पीपल्स आया है। वर्ल्ड में सारे देशों, सारी कंट्रीज के लोगों की बात हुई है, इसलिए पीपल्स आया है। तो याद रखिए, जब भी अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग देश के लोगों को जोड़ने के लिए बात होगी ना, तो पीपल्स आएगा, हमेशा पीपल्स। ये जनरली एरर होती है, जो लोग नहीं, हमेशा पीपल ही होता है, बट कुछ केसेस में पीपल्स आता है, तो ये कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है। विराट कोहली स्कोर्ड अ सेंचुरी इन द फर्स्ट इनिंग। विराट कोहली स्कोर्ड, उसने अपनी सेंचुरी स्कोर कर फर्स्ट, ठीक तो है, पढ़ने बिल्कुल ठीक लग रहा है, बट अगेन यहाँ पे इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है। आपने मैच देखा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, हेडिंग पढ़ा होगा, हमेशा एस लगता है, और ये इनिंग ना काउंटेबल नाउन होती है, ठीक है, याद रखना है हमें, क्योंकि ग्रामेटिकली इनिंग सही होता है, इनिंग गलत होता है, हमेशा इनिंग्स होता है, इनिंग्स होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके अंदर एस हमेशा लगता है, विदाउट एस वो गलत वर्ड होते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डिस्टर्ब मी एज आई हैड मैनी वर्क्स टू डू दैट डे। इस एग्जाम्पल को जरूर सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डिस्टर्ब मी एज आई हैड मैनी वर्क्स टू डू दैट डे। अरे मैंने इसको क्या कहा, मैं बता दूं एरर कहाँ है, हैड मैनी वर्क्स में एरर है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ क्यों। वर्क्स को ना, वर्क पर तो नाउन आइडेंटिफाई करते हैं, नाउन बेसिक नाउन है इसके अंदर, ये रहा वर्क्स, ये है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। वर्क्स को ऐसे बोलते हैं, हाउ मेरे पास इतने सारे काम है, आई हैव मैनी वर्क्स, आई हैव मैनी वर्क कभी नहीं होता, आई हैव मच वर्क होता है। मच हमेशा यूज होता है, मैंने आपको उस क्लास में बताया था, मच हमेशा यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है मच,
और मैनी होता है काउंटेबल के साथ। याद रखना है इसको, ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ज़रूरी है। मैनी काउंटेबल, मच अनकाउंटेबल, और जो वर्क है ना ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल है ना। एक और बात बता दूं मैं, जो अनकाउंटेबल नाउन होती है ना वो हमेशा, वो प्लूरल कभी नहीं होती हैं, प्लूरल नेवर। तो ये वर्क्स तो होगा नहीं, ये प्लूरल हो जाता है तो वर्क ही होगा, और मैनी की जगह मच आएगा, तो इसका जो करेक्ट है ना वो होगा मच वर्क। क्लियर हो गया? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। आई हैड मैनी वर्क्स नहीं आएगा, आई हैड मच वर्क आएगा। वर्क्स हमने इसलिए हटाया है क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन होती है, वर्क इज अनकाउंटेबल नाउन, वर्क को नहीं गिन सकते हम, बट हम जॉब्स को गिन सकते हैं, जॉब गिन सकते हैं कि इसको 4 जॉब दी थी, इसको 6 जॉब दी थी। वर्क्स को नहीं मेजर कर सकते। वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा मच आता है, मैनी नहीं आता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं होती, कभी भी नहीं होती है, तो इसलिए वर्क आ गया यहाँ पे। तो 2 ग्रामेटिकल रूल हो गए, और ये दोनों रूल मैंने अपनी क्लास में पढ़ाए थे, आप उसको प्लीज देख लो, 17-18 मिनट की वीडियो है, जस्ट गो थ्रू इट। थैंक यू। बात करते हैं इसमें अगले सेंटेंस की। प्लीज ऐड द फ्यू सॉल्ट इन माई करी। यार फिर पढ़ने में ठीक लग रहा है, ये तो कोई गलती नहीं है, बट अगेन इसमें गलत है। फ्यू सॉल्ट नाउन है यहाँ पे, सॉल्ट कौन सी नाउन है? सॉल्ट। सॉल्ट इज बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन ये इसलिए है क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते, बहुत ही बारीक पार्टिकल्स होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, माइक्रोबियल्स टाइप्स के, बहुत छोटे होते हैं, ये नहीं गिन सकते। तो अनकाउंटेबल के साथ ना हमेशा फ्यू नहीं आता, लिटिल आता है। तो ये आएगा प्लीज ऐड द फ्यू लिटिल, प्लीज ऐड द लिटिल सॉल्ट, थोड़ा सा नमक डाल दो। याद रखना है अनकाउंटेबल के साथ लिटिल आता है, फ्यू नहीं आता। मैंने ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लास में बताया था, तो आप इसको थोड़ा देख लेना। द कॉस्टली ज्वेलरीज आर गिवन टू द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। हाँ यार, गहने दिए जाते हैं लड़की को, ये भी फिर वही बात है, बट अगेन मैं इस पे बात करूंगा। ज्वेलरीज, ज्वेलरी को नहीं तोल सकते हम, ये भी अनकाउंटेबल नाउन होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। और मैंने बताया था अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं होती, वो सिंगुलर होती है, तो ये ज्वेलरी आएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं मैं, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ ना सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसका, इज। तो द कॉस्टली ज्वेलरी इज गिवन टू द गर्ल्स, तो यहाँ पे पूरा इज भी आएगा और ज्वेलरी भी आएगा, तो यहाँ पे भी 2 एरर है। सेम विच जैसे ऊपर था मैनी वर्क्स वाला हो गया ना, आई हैड मैनी वर्क्स, तो मच वर्क, और ऐसे ही इसके अंदर आएगा। तो एक्चुअली आपको ग्रामर के थोड़े रूल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आपको अगर क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करना है और मार्क्स लेने हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो अगर आप ऐसी एक्सरसाइज में और भी ऐसी एक्सरसाइज कराऊंगा, अगर आप करना चाहते हो तो हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं। विलियम शेक्सपियर इज नॉन फॉर हिज ड्रामाज मोर देन हिज पोइट्रीज। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा है। अगेन पोइट्रीज, ये पोइट्री होता है, क्योंकि पोइट्रीज भी ना अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको हम गिन नहीं सकते। इसको गिनेंगे हम पोएम्स की फॉर्म में, पोएम्स गिन सकते हैं, पोएम्स, पोएम, सॉरी, पोएम और पोएम्स, ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। बट पोइट्री और पोइट्रीज नहीं होता, क्योंकि पोइट्री बेसिकली आर्ट, एक लिटरेचर वर्क है, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। पोएम्स को गिन सकते हैं बट पोइट्री को नहीं गिन सकते, तो ये हमेशा पोइट्री आएगा, ठीक है। इसका प्लूरल फॉर्म पोएम का पोएम्स होता है, बट पोइट्री का प्लूरल फॉर्म पोइट्रीज नहीं होता है, याद रखना है ये। भाई अगला एग्जांपल भी मैं बोलूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 10 lakhs वर्कर्स इन दिस फैक्ट्री एंड ऑल आर ऑन स्ट्राइक। अगेन पढ़ने में बिल्कुल ठीक है, बच्चे एरर ही डिटेक्ट नहीं कर पाते, बट अगर वो उनको नॉलेज रहेगी ना बेसिक ग्रामर की, ज़रूर कर लेंगे वो। मैं बताता हूँ कैसे, इसको याद रख लो। एक फंड है, जब भी कोई नंबर आएगा ना और नंबर के बाद ये लैक्स, थाउजेंड्स, डजन्स, मिलियंस, बिलियंस, कुछ भी आएगा, किसी नंबर आ जाएगा उससे पहले गिनने वाली संख्या, तो हमेशा एस कभी नहीं आएगा इनके साथ, ये ऐसे रहेगा। 10 लाख होगा, 8 बिलियन, 22 मिलियन, 12 डजन, एस नहीं आएगा, हमेशा एस नहीं आएगा जब भी नंबर ऐड हो जाएगा उससे पहले, याद रखिएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत हुआ है, इसके साथ एस कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ।
ही शुड अंडरस्टैंड दैट एथिक्स मेक द बेसिस ऑफ गुड लाइफ। ध्यान से पढ़ना, ही शुड अंडरस्टैंड एथिक्स मेक द बेसिस गुड ऑफ लाइफ। हमेशा सारे सेंटेंस ऐसे लिए जो बिल्कुल ठीक लगे बट एक्चुअली गलत है, इसके अंदर कमी है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो एथिक्स ना, एथिक्स हो गया, फिजिक्स ये सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हमेशा एस लगा होता है लास्ट में बट वो होते सिंगुलर है। बोलोगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमेशा एंड जो होता है वो एस से होता है बट वो होते सिंगुलर है। सीजर्स, ट्राउजर्स, सिंगुलर होते हैं, एस लगा हुआ है, प्लूरल नहीं है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगी, और सिंगुलर वर्ब कैसे बनेगी मेक को, मेक्स। मैंने बताया था वर्ब को अगर सिंगुलर करना है तो उसका एस और ई एस लगाएं लगाएं लगाएं। टेंस में बताया था, नाउन में बताया था, बार बार बता रहा हूँ। तो ये बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होगा मेक्स। ही शुड अंडरस्टैंड द एथिक मेक्स द बेसिस ऑफ गुड लाइफ। दैट्स ऑल, खत्म, बात खत्म। ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लो, इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखना, कम से कम आपके 5 से 6 से 8 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इनमें से ही क्वेश्चन फंस सकता है, पूरे चांसेस हैं फंसेगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। लास्ट है, इसमें काफ़ी सारी नाउन्स हैं, नाउन बताना कौन कौन सा। देखो इसमें लव नाउन है, राम भी नाउन है, गर्ल भी नाउन है, आइसक्रीम भी नाउन है यार, पीपल भी नाउन है। इसमें 5 नाउन लग गए। राम की बात करते हैं हम, राम बेसिकली नाम हो गया किसी स्पेसिफिक पर्सन का, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। गर्ल की बात करते हैं, देखो गर्ल तो शीला, गीता, कविता, बबीता, कुछ भी हो सकती है, तो वो प्रॉपर नाउन है बट उनकी जो कैटेगरी जो सेम है वो होती है गर्ल, तो ये हो गया कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। आइसक्रीम, आइसक्रीम दूध से बनाई जाती है तो भी हो गया मटेरियल नाउन, इसको मैन मेड बनाया है। ठीक है, विद मैनी पीपल, पीपल तो देखो नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ कुछ भी हो सकता है, तो ये बेसिकली हो गया कौन सा, कलेक्टिव नाउन। लव मैंने बार बार बताया, लव इज बेसिकली अ फीलिंग और थॉट, इसको टच नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, हो नहीं सकते, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बेसिकली हमने एक सेंटेंस में 5 टाइप के नाउन्स देख लिए, है ना। और तो सारे नाउन्स हो गए, इसमें सारा बात खत्म करते हैं इसको, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेक्चर यहाँ ओवर करते हैं, और अगर आप और भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं इस टाइप के तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, और मैं आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।